Good morning, students. The topic of discussion is Tughlaq dynasty. After the death of Alauddin Khalji in 1316, once again there was confusion and chaos in the country. 1316 में अलाउद्दीन खलजी की डेथ के बाद कंट्री में एक बार फिर से कन्फ्यूज़न एंड क्योज आ गया था। बहुत से नॉबल्स ने पावर एजर्ट करने की कोशिश की। इसी टाइम पर अलाउद्दीन खलजी के एक जनरल गाजी मलिक पावर में आए और 1320 में उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासन ग्रहण किया। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे। सुल्तान बनने के बाद उन्होंने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए काम किया। उन्होंने टोटल प्रोडक्शन का 1/10 लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया। उन्होंने कैनाल्स बनवाए, ट्रीज प्लांटिंग और गार्डन्स बनवाने के लिए ऑर्डर किया। साथ ही वॉर टाइम में पीजेंट्स की सुरक्षा के लिए फोर्ट्स बनवाए। उन्होंने दिल्ली के पास एक न्यू सिटी तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। खलजी सुल्तान्स की तरह उन्होंने इंपीरियलिस्ट की पॉलिसी को फॉलो किया एंड कैरिड आउट मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट वारंगल, बंगाल एंड तीरथ। 1325 में उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद उनके बेटे जोना खान ने शासन ग्रहण कर लिया। जोना खान को सुल्तान मोहम्मद तुगलक के नाम से नवाजा गया। मोहम्मद तुगलक एक ग्रेट रूलर थे। उनके शासनकाल की इंफॉर्मेशन के बहुत से सोर्सेज अवेलेबल हैं क्योंकि उनके शासनकाल में इंडिया में एक फेमस अरब ट्रैवलर इब्न बतूता ने ट्रैवल किया था और डिटेल डिस्क्रिप्शन दी ऑफ द कंडीशन ऑफ द कंट्री अंडर हिम। उनके शासनकाल में कंट्री की कंडीशन के ऊपर उन्होंने एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी। मोहम्मद तुगलक एक लर्न मैन थे और उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ रीजन्स पर रूल किया। उन्होंने लिटरेचर, रिलीजन एंड फिलोसफी में एजुकेशन ली थी और वो एक एकम्प्लिश्ड पोएट थे। साथ ही साथ एक वर्सेटाइल स्कॉलर थे इन द फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल साइंसेस एंड मेडिसिन्स। उनके बहुत से आइडियाज़ सेंसिबल थे और रेशनल थे बट दे डिड नॉट वर्क आउट वेल। लेकिन फिर भी उनके आइडियाज़ जो हैं वो सफल नहीं हो पाए। फर्स्ट आइडिया उनका शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। मोहम्मद तुगलक ने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर देंगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेफ गार्ड दी कैपिटल। सो उन्होंने दिल्ली के सिटीजन्स को ऑर्डर किया कि वो शिफ्ट हो जाएं दौलताबाद विद देयर लगेज, बट उनका ये आइडिया उनको सूट नहीं किया। सो उन्होंने अगेन ऑर्डर किया कि वो दिल्ली वापस चले जाएं। इससे बहुत ही मैन और मनी का लॉस हुआ। बहुत से पीपल की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ हॉट वेदर एंड लॉन्ग डिस्टेंस। हिज मेजर रिमेन्ड अनसक्सेसफुल। उनकी ये नीति अनसक्सेसफुल रही और वो अपनी पूरी लाइफ में दोबारा से लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए। सेकेंड डिसीजन उन्होंने जो लिया था दैट वाज टैक्सेशन इन दोआब। मोहम्मद तुगलक एक लार्ज आर्मी मेंटेन करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने लैंड रेवेन्यू रेज करना स्टार्ट किया इन द फर्टाइल एरिया ऑफ दोआब। ये जो प्रोजेक्ट है उन्होंने रॉन्ग टाइम पर अडॉप्ट किया था क्योंकि उस टाइम पर दोआब में सूखा फैला हुआ था और साथ ही साथ सूखे के बाद प्लेग फैल गया था। जो पीजेंट्स थे वहाँ के उन्होंने बहुत ही सफ़र किया इस चीज़ से और प्रोजेक्ट एंड नेक्स्ट डिसीजन वाज टोकन करेंसी। उन्होंने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने ब्रोंजे क्वाइंस को इंट्रोड्यूस किया इन प्लेस ऑफ द सिल्वर क्वाइंस, बट द वैल्यू वाज इक्वल टू अ सिल्वर क्वाइन। इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो था वो फेल हो गया ऑन अकाउंट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिट क्वाइंस, डुप्लीकेट क्वाइंस इशू करने के कारण। नेक्स्ट उन्होंने जो प्लान बनाया दैट वाज द प्लान ऑफ कनकेस्ट। क्योंकि वो एक इम्पीरियलिस्ट थे इसीलिए वो गुड प्लान्स बनाना चाहते थे ताकि अपनी एम्पायर को एक्सपेंड कर सकें। सो उन्होंने बिग आर्मी चाइना और पर्सिया को एक्वायर करने के लिए भेजी, लेकिन दोनों ही प्लान्स
फेल हो गए और इसमें बहुत से लोगों की जान चली गई। ऐसा माना जाता था कि दोनों ही प्लान्स वर ओवर एम्बिशियस एंड मनी वाज वेस्टेड ओवर इट, इनके ऊपर मनी वेस्ट हुई है। मोहम्मद तुगलक ने अपनी सारी पॉपुलैरिटी इन्हीं अनसक्सेसफुल प्लान्स के कारण खो दी। साथ ही साथ नोबल्स और उलेमास की एक्टिविटीज़ के ऊपर भी वो वॉच आउट नहीं कर पाए, जिस कारण से एम्पायर में डिससेटिस्फेक्शन थी और हर जगह विद्रोह हो रहे थे। एज ए रिज़ल्ट उनको काफ़ी सारी टेरिटरीज खोनी पड़ी, लाइक बंगाल, वारंगल, देवागिरी एंड गुजरात। 1351 में उनकी डेथ हो गई ड्यू टू इलनेस। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक वाज दी नेक्स्ट वन। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद तुगलक उनके कज़न फिरोज शाह तुगलक ने शासन ग्रहण किया। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मोहम्मद तुगलक का फेलर का मेन रीज़न था कि उन्हें नोबल्स और उलेमास का सपोर्ट नहीं मिल पाया। इसीलिए उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि इन लोगों को प्लीज़ किया जा सके। फिरोज शाह तुगलक ने इन लोगों को लैंड रिवेन्यू का ग्रांट दे दिया और साथ ही साथ इनके साथ जो डीलिंग्स थी वो लीनियंट रखी। इससे उनकी खुद की पावर डिक्रीज हो गई, बट वो अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर पाए। गवर्नर्स ऑफ सम प्रोविंसेस रिबेल्ड अगेंस्ट हिम। कुछ प्रोविंसेस के गवर्नर्स ने उनके अगेंस्ट रिबेल किए, विद्रोह किए, बट वो उनको सप्रेस नहीं कर पाए। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत से पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया। उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, उन्होंने यमुना कैनाल को बनवाया, साथ ही साथ उन्होंने बहुत से हॉस्पिटल्स और सरायस भी बनवाए और मस्जिदें भी बनवाई। वो एंशियंट कल्चर में इंडिया के इंटरेस्टेड थे। उन्होंने संस्कृत की बहुत सी बुक्स को ट्रांसलेट करवाया इनटू पर्सिया और अरेबिक। वो एक अच्छे बिल्डर भी थे। उन्होंने बहुत से सिटीज़ बिल्ड करवाई थी, लाइक फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला। 1388 में उनकी डेथ हो गई और उनके बाद जितने भी शासक आए दे ऑल वर वीक एंड इनकम्पिटेंट। They were powerless to crush the rebellions in different part of the empire. 1398 में तिमूर के इन्वेजन से तुगलक डायनेस्टी का डाउनफॉल हो गया। थैंक यू।